छोटे छोटे बच्चे, बेटा पता है कल आपका मकान गिर जाएगा, प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, पता है कल मकान गिरेगा? नहीं पता कुछ भी। अच्छा, घर में क्या बात होती है? घर वाले बात करते हैं, मम्मी पापा बात करते हैं कि कल मकान नहीं रहेगा, प्रशासन ऐसे कुछ कर रहा है, कुछ सुना आपने? आपने सुना बेटा? क्या नाम आपका? अंकित। अंकित, सुना कुछ आपने कि घर में कोई बात चलती हो कि जिस घर में आप रह रहे हैं कल से आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, बुलडोजर चल जाएगा, ऐसा कुछ सुना आपने? नहीं, किसी जगह पे भी हम यहाँ पे बस ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हमारे पास है ही नहीं। हम तो अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो हॉस्पिटल यहाँ बनेगा और उस हॉस्पिटल में जीने के लिए लंबी लंबी कतार लगेगी और आप मरने की बात कर रहे हैं भाई, यार कैसे पार पड़ेगी आपकी? ऐसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, ऐसे जीने मरने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने फिर आपको बताया यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा और उसमें लंबी लंबी कतार होगी, लोग जीवन बचाने के लिए इस हॉस्पिटल में आएंगे और आप कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल बनने की वजह से मर जाएंगे। सर, ये जब किसी को उजाड़ के बनाएंगे तो फिर मरने के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा ना। हमारा कोई घर नहीं है, हम यहाँ 15 साल से बसे हुए हैं और ये नोटिस अचानक आई है कि घर तोड़ेंगे। 3 दिन का हमें समय दिया गया है घर खाली करने का। और क्या प्रशासन कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहा है या फिर ग्राम पंचायत वैधानिक कार्रवाई कर रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर विनाश किया जाए? आज मैं पहुंचा हूं खैरतल तिजारा के शाहबाद गांव में। ये जो पूरी विवाद की जड़ बना हुआ है, जो मेरे पीछे आप ये बस्तियां देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखा दीजिए। ये जो बस्तियां बनी हुई है यही पूरा विवाद का जड़ है, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं इनके पास पट्टा था, सरकार ने पट्टे जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ ग्राम पंचायत ने सरकारी अस्पताल के नाम पर एक और पट्टा जारी कर दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि इलाज तो पता नहीं किसका होगा, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं सबसे पहले हम गरीब लोगों का इलाज कर दिया, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। और मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ, यहाँ पे शायद जो लोग हैं वो तो शायद काम पे चले गए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या पूरा मामला था और क्या पूरा मामला है। क्योंकि कल जब जैसे ही सुबह होगी तो यहाँ पे प्रशासन का पीला पंजा चलना है और यहाँ पर प्रशासन ने जाब्ता मांग लिया है। जब से ही इन लोगों को जाब्ते की सूचना लगी तो तब से ही इन लोगों ने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि हमने ना तो खाना बनाया है, ना ही हमें कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि हमें एक ही चिंता सताती है कि जब पीला पंजा आएगा तो हमारे पास ना रहने के लिए जगह होगी और ना ही हमारे लिए कोई दूसरी जगह है। यदि प्रशासन को पीला पंजा चलाना था तो हमारे लिए कोई रहने की व्यवस्था करता, और प्रशासन ने जब पहले ही सरकार के अधिकारियों ने हमें पट्टा जारी कर दिया था तो पट्टे के ऊपर दूसरा पट्टा कैसे जारी कर दिया? मेरे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है? हमारा कोई घर नहीं है, हम यहाँ 15 साल से बसे हुए हैं और ये नोटिस अचानक आई है कि घर तोड़ेंगे। 3 दिन का हमें समय दिया गया है घर खाली करने का। और 3 दिन का समय मिला, लेकिन 3 दिन में जो घर के मर्द लोग हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या कुछ फील कर रहे हैं? कैसा घर का माहौल है फिलहाल? घर में सबका माहौल तो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि घर के जो आदमी है, जो वो सारे मजदूर है, कोई दिहाड़ी कर रहा है, बस ऐसे ही कट रही है। यहाँ पानी नहीं है, कुछ है नहीं, फिर भी गुजारा कर रहे थे, पर अब वो भी हटाने के लिए वो भी प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है क्या प्रशासन कल जो आपके मकान है उनको ध्वस्त कर देगा और यहाँ से एक हॉस्पिटल बनाने की मांग की जा रही है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल के नाम पे पट्टा जारी कर दिया गया? क्या लगता है उससे कितने लोगों का विकास हो पाएगा? विकास का तो होगा सर, पर जो यहाँ पे इस धानी में इतने जो लोग बसे हैं, मैं उनका जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाएगा सर। जी, आपका क्या नाम है? ज्ञान कौर जी, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हो गए 15-16 साल। अच्छा, 15-16 साल में यहाँ पर कई बार शिविर लगे होंगे, कई बार अधिकारी को मीटिंग बैठी होगी, वहाँ पे आपने पट्टा लिया। मुझे बताया लोगों ने कि हमारे पास लगभग 2014 में सरकार ने पट्टा जारी कर दिया था। हाँ। लेकिन पट्टे के ऊपर फिर पट्टा जारी कर दिया और अब कह रहे हैं कि ये मकान खाली कर दो। कितना स्ट्रगल करना होगा? और जमीन है आपके पास? कोई नहीं है, कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। नहीं है? कोई नहीं भी है। कितने परिवार हैं जो इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे? हम हैं 8-9 तो हमें परिवार अपना भी, कहीं सुविधा नहीं है रहने की हमारी। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, काम धंधे वाले भी हैं, अपने काम धंधे चले जाते हैं, मेहनत मजूरी वाले हैं।
कोई सुविधा नहीं है। कुछ ही घंटे शेष हैं, लेकिन जैसे ही कल सूरज उगेगा तो उसके बाद शायद जो मकान आप देख रहे हैं शायद ये मकान नहीं रहे। लेकिन ये लोग मजबूर हैं कि जिंदा तो रहेंगे, लेकिन फिर भी जिंदा कैसे दिखाया जाएगा, क्या कुछ करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, बेटा पता है कल आपका मकान गिर जाएगा, प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, पता है कल मकान गिरेगा? नहीं पता कुछ भी। अच्छा, घर में क्या बात होती है? घर वाले बात करते हैं, मम्मी पापा बात करते हैं कि कल मकान नहीं रहेगा, प्रशासन ऐसे कुछ कर रहा है, कुछ सुना आपने? आपने सुना बेटा? क्या नाम आपका? अंकित। अंकित, सुना कुछ आपने कि घर में कोई बात चलती हो कि जिस घर में आप रह रहे हैं कल से आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, बुलडोजर चल जाएगा, ऐसा कुछ सुना आपने? आपने सुना बेटा? ये बच्चे शायद इस कार्रवाई से अभी इनको पता नहीं है कि क्या कार्रवाई होगी, लेकिन जैसे ही इन घर पे जब कल बुलडोजर चल जाएगा तो मैं इसी चीज़ से चिंतित हूं कि जो इन बच्चों ने अभी इस ढंग से यहाँ पे चलना नहीं सीखा, इनका लगाव इस ज़मीन से है, मिट्टी से, क्योंकि 20 साल हो गए इनको रहते हुए, कोई 20 दिन का मामला नहीं है, 20 दिन रह गए हो, क्योंकि 20 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और किसी का आप मकान छीन रहे हैं सिर्फ विकास के नाम पर। और मैं यही प्रशासन से भी जानना चाहता हूँ, यदि विकास ही करना है तो आपको करना चाहिए था, कहीं और जगह खाली थी, गांव में कहीं और भी जगह खाली होगी उसको, लेकिन जब यहाँ निवास लोग कर रहे हैं तो उस जमीन को खाली करवा कर, जमीन खाली भी करा दी, तो इन लोगों के लिए रहने की क्या व्यवस्था की गई थी। मेरे साथ यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, कागज वागज आपके पास, इधर आओ। किस चीज के कागज चाहिए? ये जमीन के संबंधित हैं, जो आरटीआई लगा रखी थी वो कागज हैं। अच्छा, वो कागज है। मैंने सुना कि यहाँ पर पहले पट्टे आप लोगों को दे दिए गए थे, लेकिन उसके बाद आज 15 से 20 साल आपको हो गए, लेकिन 15-20 साल बाद ये कार्रवाई, 15-20 साल से आप रह रहे हैं, आपके बच्चों का जन्म यही हुआ है, माता पिता की यहाँ इस मिट्टी से लगाव है, भूमि से लगाव हो गया है, क्योंकि जहाँ आदमी रहता है उस जगह से लगाव रहता है कि लोग कहते हैं कि देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा घर है अपना, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। लेकिन आपको क्या लगता है कि कल जब ये घर नहीं रहेगा तो कहाँ आपके पास गुजारा करने के लिए, क्या सोचा, कल क्या करेंगे? क्योंकि मैंने महिलाओं से बात की कि जो हमारा मर्द समाज वो सोच तो रहा है, लेकिन मजबूर है कि वो करे क्या। क्या करेंगे, रहना यही है। कहाँ रहोगे? यहीं रहेंगे, तोड़ेंगे फिर भी यहीं है हम तो। अच्छा, तोड़ने के बाद यहाँ कैसे रहोगे? मतलब कुछ तो सोचा होगा ना। तोड़ने के बाद अब कहाँ जाएंगे? कोई जगह ही नहीं है इसके अलावा, कोई जगह नहीं ना। अच्छा, कभी कलेक्टर साहब से शिकायत की हो, एसडीएम साहब से शिकायत की हो? कितनी बार शिकायत की? पूरे प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, किसी ने आज तक सुनाई नहीं की। हमारी सरपंच तानाशाह बना पड़ा, पूरा प्रशासन तानाशाह बना पड़ा, हमारी कोई सुनाई नहीं है किसी जगह पे भी। हम यहाँ पे बस ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हमारे पास है ही नहीं। हम तो अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो हॉस्पिटल यहाँ बनेगा और उस हॉस्पिटल में जीने के लिए लंबी लंबी कतार लगेगी और आप मरने की बात कर रहे हैं भाई, यार कैसे पार पड़ेगी आपकी? ऐसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, ऐसे जीने मरने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने फिर आपको बताया यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा और उसमें लंबी लंबी कतार होगी, लोग जीवन बचाने के लिए इस हॉस्पिटल में आएंगे और आप कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल बनने की वजह से मर जाएंगे। सर, ये जब किसी को उजाड़ के बनाएंगे तो फिर मरने के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा ना, क्योंकि हमारी प्रशासन तो बिल्कुल नहीं सुन रहा। हम यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारा घर तो उजाड़ा जा रहा है ना। जब घर उजड़ेगा फिर हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास कहीं जगह ही नहीं है, कोई जगह बचे हो कहीं है हमारे पास लिए तो हमें बताएं कि यहाँ पे है, लेकिन कहीं हमारे को कुछ बताया नहीं गया। अभी 3 दिन का नोटिस दिया गया है, 3 दिन में क्या कर लें, कहाँ पे जाएं? अब 3 दिन के पहले अब या 15 दिन का नोटिस देते हैं। आपके पाछ पट्टा है तो जाने की क्यों सोच रहे? मुझे ये बताओ सबसे पहले। आप पट्टा रजिस्टर्ड नहीं हो पाया तो अब जब सरकार की तानाशाही चल रही है तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाएंगे तो कहीं नहीं, अब आत्महत्या करेंगे अपने परिवार को लेकर और कुछ नहीं हमारे भाई आप क्या नाम आपका? सुखविंदर सिंह। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रशासन हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहा है कि वो लंबी लंबी कतारें लगेंगी और लोगों की जिंदगी बचाई जाएगी। लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के लिए हॉस्पिटल में सब कुछ बेचकर हॉस्पिटल में जाते हैं और आप यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है तो ऐसी बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका? कश्मीर सिंह। अच्छा, कश्मीर सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं? पूरा जो मामला है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसे मैं आया तो मुझे लोगों ने बताया कि आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं जी। आपको पूरा अनुभव है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या जमीन के पट्टे आपके पास हैं? हमारे पास पट्टे हैं 2014 सन से जी, लेकिन हमें यहाँ 20 साल हो गए बसे हुए को, जबकि 7/6/2017 के अनुसार सालिम रकवा ग्राम पंचायत शाहबाद निवास स्थान एवं बस्तियों के लिए स्वीकृत हुआ। अच्छा, जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश अनुसार ये हुआ
जो हमारे पास पूरा एविडेंस है, जिला कलेक्टर जिस दिन ये मतलब स्वीकृति की और जमाबंदी पे 3369 इंतकाल खुला, 989 खसरा नंबर है। तो इसी भूमि पे हमें पहले 2014 में पट्टे जारी किए गए। तो सरपंच ने सोचा कि यहाँ गरीब हैं, इनके पास कोई स्रोत नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं चलो यहाँ बसा देता हूँ। लेकिन उसके बाद अच्छा, कौन से सरपंच ने बसाया था ये कमला बिमला थी, बाद में कमला आई। अच्छा। कमला ने भी यही प्रताड़ित किया हमें। उसके बाद रामनिवास यादव आया। जब से ये आया इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। अच्छा, जब अब आपसे इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप गरीब बस्ती से आते हैं, आपका समाज इतना सक्षम नहीं है। आपने अभी बता रहे थे कि आप आपके समाज के नेता नहीं, लेकिन आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है कि जो ऐसा करना चाह रहा है? ये ऐसा हमारे साथ दुश्मनी तो इसलिए है कि ये हॉस्पिटल बनाना चाहता है। अच्छा। यहाँ पे बसे हुए लोगों को उजाड़ के, और एक हॉस्पिटल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ा अपन ने कोई हिंदुस्तान की कोई किला जीत लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इनका दावा है कि आगामी जो चुनाव होगा, जो हाल में सरपंच यहाँ से जगह खाली करा के और उसकी जीत हमेशा होगी, वो इनका ये मूछ का सवाल हुआ पड़ा है। जैसे कहते हैं कि इन सरदारों को हटा के हम राव साहब हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि राव साहबों ने ये कह रखा है कि हमारी मूछ का सवाल है, अगर ये सरदार यहाँ से हट गए तो आगामी चुनाव उसी के सरपंच की जीत होगी। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गरीबों को हटा के हॉस्पिटल बनाना या प्रशासन एक तरफा हो जाए। जबकि हम जिला कलेक्टर महोदय को जब अलवर था, जब से निवेदन करते करते आ रहे हैं कि हमारे ऊपर ये कार्रवाई ना की जाए, हम गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले 2016 में भी मेरा घर गिराया गया था, जिसका मैंने जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया था, कई बार अवगत कराया, लेकिन वहां से कोई टस से मस नहीं। जिला एसडीएम को भी कई बार लेटर दिए, कलेक्टर को भी दिए, कोई कार्रवाई हुई नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, टस का मस। लेकिन जब न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा चल रहे हैं, उसके बावजूद भी सरपंच ने इसी भूमि पे पट्टा जारी कर दिया। जब विचाराधीन चल रहा है तो पट्टा जारी नहीं करना चाहिए था। निवास स्थान में बस्तियां हैं तो स्वीकृति नहीं बदलनी चाहिए थी। तो हेर फेर कहीं होता ही है। आपने कई बार सुना होगा कि जमीन किसी के रजिस्ट्री किसी के नाम हो गई, कई फर्जी फंडे आए हैं। उसी तरह से यही फंडा हुआ यही है, तहसीलों में ऐसे ही होता हुआ आया है। और हमने सुना भी कई बार है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम कई लोगों की खबर भी उठाते हैं कि वो बेचारा कहता है कि यार ये मेरे नाम थी। तो उसी तरह से हमारे बुआ पट्टे के ऊपर पट्टा, पट्टे के ऊपर पट्टा, 1975 के पट्टे, 2014 को पट्टे, हॉस्पिटल को पट्टा। या तो कोई कानूनी प्रक्रिया से कमेटी का गठन होता है, आगामी जो पहले पट्टे होते हैं उनको निरस्त करने का समय निर्धारित होता है, कमेटी बैठती है। ऐसी थोड़ी पट्टे निरस्त हो गए या उसके ऊपर पट्टे के ऊपर पट्टे काटते जाओ। इस सरपंच ने भी 2 पट्टे जारी कर रखे हैं। पहले पट्टे के ऊपर सरपंच की तो मैंने आपसे मान ली, लेकिन प्रशासन की आपसे क्या बात हो सकती है? जो प्रशासन साथ क्यों देगा? प्रशासन, जब सरपंच प्रशासक है और प्रशासन सरपंच का होता है, गरीब आदमी का कोई आज तक बना है? सरपंच को तो अपन प्रतिनिधि चुनते हैं कि विकास करवाने के लिए, कि ग्राम का विकास होगा। लेकिन ये तो विनाश कर रहे हैं जी। विकास तो कर ही नहीं रहे हैं, विनाश कर रहे हैं जी। यहाँ धूप भी बहुत तेज हो रही है, इसी धूप में खड़े हैं लोग, और इनको बस यही डर सता रहा है कि कल जब ये सुबह होगी तो इनके लिए सुबह कैसी होगी, क्योंकि प्रशासन का पीला पंजा आएगा और ये घर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन लोगों के घर बचाने के लिए प्रशासन कोई आवाज उठाएगा, या इस पर कोई रोक लग जाएगी कि शायद इनको थोड़ी सी तसल्ली मिल सके। यदि मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर इस पे पट्टे जारी कैसे हुए, और यदि इनके पास पहले से पट्टा था तो पट्टे के ऊपर पट्टा कैसे जारी हुआ, ये जांच का विषय है। फिलहाल मामला जो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन जब यहाँ कल भी मौजूद रहूंगा, जब यहाँ प्रशासन का पीला पंजा चलेगा, तो ये भी देखना होगा कि किन किन घरों पर पीला पंजा चलता है और किस हिसाब से प्रशासन का जो पीला पंजा है वो गरीब लोगों का विनाश कैसे करता है, जो विकास के नाम पे विनाश करता है। उसकी आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं हूं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।